Hello bachcho, let's see. The question says pair of lines through 1 comma 1 and making equal angle with the 3x minus 4y is equal to 1 and 12x plus 9y is equal to 1 intersect x axis at P1 and P2. Then P1 comma P2 may be A part 8 upon 7 comma 0 and 9 upon 7 comma 0, B part 8 upon 7 comma 0 and 1 upon 8 comma 0, C part 6 upon 7 comma 0 and 8 comma 0, D part 8 comma 0 एंड 1/8 कामा 0। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन। की कॉन्सेप्ट, we know that equation of line passing through h comma k is given by y minus k is equal to m इंटू x माइनस एच, और m हमारा क्या है, लाइन का स्लोप है, एंड एंगल between two lines is given by that is the tan theta is equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। m1 और m2 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है। m1 कामा m2 आर स्लोप ऑफ लाइंस। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो हमारा पॉइंट क्या गिवन है, पेयर ऑफ लाइंस पासेस थ्रू 1 कामा 1। तो हमारे पास देखो पॉइंट क्या है, 1 कामा 1, दैट इज द पॉइंट 1 कामा 1। तो इससे पास होने वाली लाइन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1 कामा 1। इसका स्लोप लेट करते हैं, m क्या है, हमारे यहाँ से क्या है, एंड m इज स्लोप। देखो यहाँ से हमें लाइन क्या मिलेगी, दैट इज द y माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 1। तो ये हमारे यहाँ से क्या है, लेट है इक्वेशन नंबर 1। देखो मैं दूसरी लाइन जो लाइन से गिवन है, इक्वल एंगल विथ 3x माइनस 4y इक्वल टू m1 एंड 12x प्लस 9y इक्वल टू 1। 3x माइनस 4y इक्वल टू 1 एंड अदर लाइन हमारी क्या गिवन है, 12x प्लस 9y इक्वल टू 1। दैट इज द 12x प्लस 9y इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ से हम इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे इस लाइन का। तो इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, 3x माइनस 1 इक्वल टू 4y। तो यहाँ से भी मिलेगा, दैट इज द 3x अपॉन 4। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 3x अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू y। यहाँ से हमारा स्लोप m1 क्या मिलेगा, m1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। सेकेंड लाइन का स्लोप क्या मिलेगा, 12x प्लस 9y इक्वल टू 1 का, दैट इज द 12x प्लस 9y इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ से y इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस 12x अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9। m2 क्या मिलेगा, m2 इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 9। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज द m2 इज इक्वल टू माइनस
4/3। देखो M1 और M2 इन दोनों लाइन के स्लोप आ गए, और जो हमारी लाइन है जो 1, 1 से पास होती है इसके साथ इक्वल एंगल बनाती है। इसका तो हमारा स्लोप यहाँ से कितना है, M है। यहाँ से एंगल फाइंड आउट करेंगे, एंगल बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस। देखो एंगल इक्वल बनाती है, तो एक बार हम इस वाई लाइन के साथ देखते हैं, 3x/4 -1/4 इक्वल टू वाई के साथ, और फिर अगेन देखेंगे -12x/9 + 1/9 के साथ। तो देखो यहाँ से हमें थीटा कितना मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स M1 - M2। तो मैं किसके साथ एंगल देखना है, इस वाई लाइन के साथ जो 1, 1 से पास होती है, इसका स्लोप हमारा M1 है, तो M - 3/4/1 + M1 × M2, that is the M × 3/4 mod। यहाँ से भी हमारा थीटा, क्योंकि एंगल सेम है तो ये भी हमारा क्या आएगा, थीटा ही मिलेगा दूसरी लाइन के साथ, दैट इज द थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स M1 - M2, दैट इज द M + 4/3/1 - 4M/3 mod। अब दोनों एंगल इक्वल हैं, इनको इक्वल करेंगे, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द tan इनवर्स M - 3/4/1 + 3M/4 mod इज इक्वल टू tan इनवर्स M + 4/3/1 - 4M/3। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज M - 3/4 इसको देखो सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4 + 3M/4 mod इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज 3M/4/3/3 - 4M/3 mod। इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 4M - 3/4 + 3M मॉड है, जब प्लस माइनस के साथ ओपन होगा, दैट इज द +(3M/4/3 - 4M)। देखो इसमें दो केस बनेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार हम यहाँ से माइनस लेंगे, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। टेकिंग प्लस वाले साइन को हम यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, तो इधर से यहाँ से क्या मिलेगा, 4M - 3 4M - 3/4 + 3M, that is a 4 + 3M is equal to 3M + 4 3M + 4/3 - 4M 3 - 4M। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कराएंगे, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, दैट इज द 12M - 16M² - 9 + 12M इज इक्वल टू, सेम है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 12M + 16 + 9M² + 12M। देखो प्लस का 12M प्लस का 12M प्लस का 12M प्लस का 12M कैंसिल आउट होगा, माइनस का 16M² और प्लस का 9M² इस साइड आ गया तो कितना बनेगा, दैट इज -25M² -9 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से क्या देखो मिलेगा, -25M² इज इक्वल टू 25। तो इधर देखो निगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो ये हमारा केस नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखो अब m का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, और ऑलरेडी हमारे इधर नेगेटिव है, तो जो लेफ्ट साइड की क्वांटिटी है ये तो पूरी हमारी नेगेटिव, बट राइट साइड की पॉजिटिव, तो नेगेटिव कभी पॉजिटिव के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये नॉट पॉसिबल। अब नेगेटिव वाले साइन को कंसीडर करेंगे, टेकिंग नेगेटिव, तो 4M - 3, दैट इज 4M - 3/3
4 plus 3m, that is the 4 plus 3m is equal to minus of 3m plus 4, that is the 3m plus 4 upon 3 minus 4m, that is the 3 minus 4m. देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 12m माइनस 16m स्क्वायर माइनस 9 प्लस 12m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12m प्लस 16 प्लस 9m स्क्वायर, 3m का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे, दैट इज द 12m. इसको देखो सिंप्लीफाई करें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 12m कितना मिलेगा, दैट इज द 24m माइनस 16m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 12m 24m, दैट इज द माइनस 24m माइनस 16 माइनस 9m स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ क्या है, माइनस 16m स्क्वायर, इधर क्या है माइनस का 9m स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज द माइनस का 16m स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर माइनस का 24 और प्लस का 24 इस साइड में 48m माइनस का 9 प्लस का 16 इज इक्वल टू 0. तो माइनस का 16m स्क्वायर प्लस का 9m स्क्वायर, दैट इज द माइनस का 7m स्क्वायर प्लस 48m प्लस 7 इज इक्वल टू 0. इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखो, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 7m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 7 इज इक्वल टू 0. इसके फैक्टर करेंगे तो हम यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 7m स्क्वायर माइनस 49m प्लस m माइनस 7 इज इक्वल टू 0. देखो यहाँ से हमारा 7m कॉमन होगा तो अंदर क्या बचेगा, m माइनस 7 प्लस m माइनस 7 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द m माइनस 7 इंटू 7m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो हमें यहाँ से दो स्लोप मिलेंगे m की वैल्यू, m इज इक्वल टू 7 एंड m इज इक्वल टू माइनस 1/7. देखो m की हमें दो वैल्यू चाहिए तो हमारी पेयर ऑफ लाइंस यहाँ से आएंगी, तो इस m इज इक्वल टू 7 एंड m इज इक्वल टू माइनस 1/7 हम देखो यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1. इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. देखो इक्वेशन नंबर हमारी 1 क्या है, दैट इज द y माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1. तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, y माइनस m इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस 1. अब देखो ये लाइन क्या हमें एक्स एक्सिस को काटती है P1 पॉइंट पर, जब एक्स एक्सिस को काटती है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 0 मिलेगा. जब एक्स एक्सिस पे कट करेगी तो उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस 1, दैट इज द माइनस 1/7 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स. जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 6/7 इज इक्वल टू एक्स. तो यहाँ से हमारे कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, दैट इज द 6/7, 0. तो यहाँ से हमें क्या मिला, 0.6/7. अब देखो हम यहाँ पर पुट करेंगे, पुट m इज इक्वल टू माइनस 1/7, दैट इज द m इज इक्वल टू माइनस 1/7. तो हमें यहाँ से लाइन क्या मिलेगी, दैट इज द y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/7 इंटू एक्स माइनस 1. और एक्स एक्सिस को लेट हमारे p पर कट कर रही थी, एट P1, और ये कहाँ पर कट करेगी, एट P2. जब P2 पर कट करेगी तो ये तो हमारा देखो पॉइंट यहाँ से P1 आ गया, तो हमें P2 को फाइंड आउट करना है. एक्स एक्सिस को कट करती है तो y इक्वल टू यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो पुट y इक्वल टू 0. जैसे तो y 0 पुट करेंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/7 इंटू एक्स माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज द 7 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1. तो यहाँ से हमें x क्या मिलेगा, 8.
तो हमारे P2 के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, दैट इज द P2 इज इक्वल टू 8,0। देखो यहाँ से हमारा P1 कितना है, P1 इज इक्वल टू 6/7,0 और P2 आया 8,0। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। A part 8/7,0 and 9/7,0, B part 8/7,0 and 1/8,0, C part 6/7,0 and 8,0, D part 8,0 and 1/8,0। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।